प्यारे बच्चों, आज हम संस्कृत के शब्द रूपों को सीखेंगे। एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है संस्कृत के सर्वनाम शब्द। सर्वनाम शब्द क्या होते हैं? जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं। और अगर हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं तो हम नाम नहीं लेंगे, जैसे आप, तुम, मैं, हम। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो शब्द रूप है वो अस्मद और युष्मद है। आज हम अस्मद शब्द रूप सीखेंगे, उसके बाद युष्मद की भी चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हम देखते हैं कि अस्मद शब्द रूप में विभक्तियां 7 होती हैं: प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। और 3 वचन होते हैं: एकवचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। जो पहला है, प्रथमा विभक्ति का एक वचन देखते हैं। तो अस्मद शब्द की प्रथमा विभक्ति का एक वचन जो है होता है अहम। अहम का मतलब होता है मैं। अहम का क्या मतलब होता है? मैं। तो जब भी हम संस्कृत में कोई ट्रांसलेशन करेंगे, कोई वाक्य बनाएंगे, तो वहाँ पे अहम शब्द का यूज करेंगे मैं के लिए। अहम करता रहेगा, तो यहाँ पर अहम का हम प्रथमा विभक्ति एक वचन में प्रयोग करेंगे। अहम आवाम। अगर हम 2 की बात करेंगे तो वहाँ पे रहेगा आवाम, यानी आवाम का मतलब हो जाएगा हम दोनों। और अहम, आवाम और वयम। वयम किस में आएगा? बहुवचन में। इसका मतलब हो जाएगा हम सब। तो आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी चाहिए कि जब कर्ता की बात चल रही हो तो इसमें ने लग जाता है, कर्ता ने। तो मैंने अगर कोई काम किया तो अहम आएगा, हम दोनों ने कोई काम किया है तो आवाम आएगा, और हम सब ने कोई काम किया है तो वयम आएगा। द्वितीय विभक्ति एक वचन में देखते हैं माम। क्या बनता है? माम। माम का मतलब होता है मुझको। क्या होता है? मुझको। माम का मतलब होता है मुझको। तो क्योंकि द्वितीय विभक्ति किस में आती है? कर्म में। तो कर्म का जो है कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ पे को लग जाएगा, तो माम का मतलब हो जाएगा मुझको। माम, आवाम, और आसमान। आसमान का मतलब आप लोग बता सकते हो? हम सबको। क्या हो जाएगा? हम सबको। तो जब भी आपको ट्रांसलेशन करना हो, अनुवाद करना हो हिंदी तो संस्कृत में, तो माम यानी मुझको, आवाम यानी हम दोनों को, आसमान यानी हम सबको। तो आपको प्रथमा और द्वितीय विभक्ति दोनों समझ में आ गई होगी। अहम, आवाम, वयम, माम, आवाम, आसमान। चलते हैं तृतीय विभक्ति की ओर। मया। तृतीय विभक्ति एक वचन में क्या आएगा? मया। आवाभ्याम और अस्माभि। यहां पे होगा मेरे द्वारा। हिंदी अर्थ क्या होगा इसका? मेरे द्वारा। हम दोनों के द्वारा, हम सबके द्वारा। द्वारा अर्थ में यहां पे काम में आएगा। तो मया, आवाभ्याम, अस्माभि। मेरे द्वारा, हम दोनों के द्वारा, हम सबके द्वारा। चतुर्थी विभक्ति देखते हैं। चतुर्थी विभक्ति का अर्थ होता है के लिए। तो मह्यम यानी मेरे लिए। यहां पे ध्यान रखें, तृतीया, चतुर्थी और पंचमी का द्विवचन सेम होता है। मह्यम, आवाभ्याम, अस्मभ्यम। यहां पे क्या आएगा? अस्मभ्यम। तो मेरे लिए, हम दोनों के लिए और हम सब के लिए। यहां पे क्या अर्थ निकलेगा? चतुर्थी एक वचन का निकलेगा मेरे लिए, चतुर्थी द्विवचन का निकलेगा हम दोनों के लिए, और इसका निकलेगा हम सब के लिए। तो यहां लिख देता हूं मैं मेरे लिए, और वहां पे हम सब के लिए। पंचमी पे आते हैं। मत, आवाभ्याम और अस्मत्। मत का हो गया मेरे से। मत का हो गया मेरे से। तो यहां पे जो है से अर्थ होता है अलग होने में। अगर मुझसे कोई चीज गिर जा रही है, मेरे से कोई चीज गिर जा रही है, तो वहां पे मत का हो गया मेरे से। आवाभ्याम यानी हम दोनों से, और अस्मत् का हो गया हम सब से। विभक्ति देखते हैं। मम, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आवयो,
अस्माकम, मम आवियो अस्माकम। यहाँ पे क्या है, ज़्यादातर हम कहते हैं मेरा, हम दोनों का, हम सबका। तो जो भी चीज़ हम जब वस्तु पर किसी पर अधिकार जमाते हैं तो हम बोलते हैं ये मेरी है, तो वहाँ पे हमें मम का यूज करना है। किसका यूज करना है? मम का मतलब मेरा। तो ये मेरा पेन है तो मम कलमम अस्ति। आवियो यानी हम दोनों का, और अस्माकम यानी हम सबका। अस्माकम विद्यालयम अस्ति, हमारा विद्यालय है। इस तरह के वाक्य बनाने के लिए हमें जो है षष्ठी विभक्ति के मम आवियो अस्माकम का प्रयोग करना चाहिए, हमारा। तो अस्माकम विद्यालय अस्ति, अस्माकम देशः इत्यादि वाक्य जो है षष्ठी विभक्ति से ही बनते हैं। सप्तमी विभक्ति को देखते हैं। मयि आवियो अस्मासु, बहुत इंपॉर्टेंट है। मई का मतलब होता है मुझ पर एक एहसान करना। इस तरह के वाक्य जो है वो यहीं से बनेंगे। मई यानी मुझ पर, आवियो यानी हम दोनों पर, और अस्मासु यानी हम सब पर। अस्मासु हम सब पर कोई भी जिम्मेदारी हो, कोई भी काम हो, तो वहाँ पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो उम्मीद है आपको ये पूरा वीडियो और अस्मत् शब्द रूप अच्छे से समझ में आए होंगे। एक बार मैं रिवीजन कर देता हूँ। अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान, मया आवभ्यम अस्माभिः, मह्यम आवभ्यम अस्मभ्यम, आवभ्यम अस्मत्, मम आवियो अस्माकम, मयि आवियो अस्मासु। इस तरीके से आपके शब्द रूप तैयार हो रहे हैं। ये सभी परीक्षाओं में आते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।